हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन में। एक प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें कि मैं आपका पूरा पूरा कोर्स बता रही हूँ पाइथन का बेसिक्स से लेकर एडवांस तक। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा वेरिएबल्स। ठीक है, इससे पहले मैं दो वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, एक में मैंने बेसिक्स बताया पार्ट 1 में, अब पार्ट 2 में मैंने जो आपको बता रखा है यहाँ पर जाकर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा पिप कमांड, मॉड्यूल कमांड किस तरह से यूज़ करते हो, मैंने आपको बताया हुआ सेकंड पार्ट में। ठीक है, तो आज इसका थर्ड पार्ट रहेगा जिसमें सिर्फ हम वेरिएबल्स पढ़ेंगे। इसके बाद का जो रहेगा वो डाटा टाइप्स का रहेगा। ठीक है, देखिए तो वेरिएबल्स क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन इन अ प्रोग्राम। जैसे कि यहाँ पे मैं अपने वीएस कोड ओपन कर रही हूँ 1 मिनट के लिए। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा विजुअल स्टूडियो कोड। अगर आपको नहीं पता किस तरह से डाउनलोड करते हैं वीएस कोड को, तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ फर्स्ट पार्ट में, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, मान लीजिए आपको नहीं पता वेरिएबल्स होती है, बस मैंने आर लिखा, इक्वल लिखा, यहाँ पे 5 लिखा मैंने। तो ये जो दिख रहा है आपको आर, ठीक है, ये आर क्या आपका वेरिएबल्स है, क्या है आपके वेरिएबल्स है। जो आपके जो वेरिएबल्स होते हैं ना, ये इसको क्या होता है मेमोरी में ना स्पेस मिलता है, क्या मिलता है, स्पेस मिलता है, जगह मिलता है। ठीक है, और ये कौन बनाता है, जो यूज़र बनाता है। जैसे मैं हूँ, मैं कौन एक यूज़र हूँ, तो मैं इस वेरिएबल को बना रही हूँ, और इसके अंदर मैं क्या रखूँगी, कोई वैल्यू रखूँगी। क्या रखूँगी मैं, कोई वैल्यू। फिर बोले आप इसे में कोई डाटा रखेंगे, क्या रखेंगे आप, डाटा। क्या रखेंगे आप इसे, डाटा। ठीक है, और ये क्या आपका इक्वल का साइन, इसे असाइन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, असाइन बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने आर ए क्या बनाया, वेरिएबल। जो वेरिएबल जो बनता है वो लेफ्ट हैंड साइड बनता है हमेशा। कहाँ बनता है, लेफ्ट हैंड साइड। और जो डाटा आपका हमेशा कहाँ रहता है, राइट हैंड साइड में रहता है। ठीक है, और जो वेरिएबल जो होता है ये क्या है, ये कंटेनर की तरह होता है। किसकी तरह होता है, कंटेनर की तरह, जिसके अंदर क्या करते हैं, आप कोई डाटा रख रहे हैं। ओके, तो वेरिएबल क्या है, आपका कंटेनर है। ओके, और इस मेमोरी में क्या लेता है, स्पेस आपका लेता है। और ये लेफ्ट हैंड साइड बनता है आपका, और डाटा कहाँ रहता है, आपका राइट हैंड साइड रहता है। अब देखिए वेरिएबल्स जो होते हैं आप कौन कौन कैसे कैसे आप बना सकते हैं। ठीक है, तो कुछ वेरिएबल के हम रूल्स पढ़ लेते हैं, क्या वेरिएबल्स कैसे कैसे बना सकते हैं। देखिए, अब जब भी वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, तो आप जो पहला जो वर्ड है कैपिटल दे सकते हैं, बाकी स्मॉल दे सकते हैं। ठीक है, फिर बीच का जो है कैपिटल दे सकते हैं, बाकी स्मॉल दे सकते हैं। इस तरह से आप बना सकते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, या तो सी आप स्मॉल लेटर में वेरिएबल्स बना सकते हैं, या फिर कैपिटल लेटर्स में वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है, बट मान लीजिए मुझे इस तरह से वेरिएबल बनाना है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से मुझे वेरिएबल बनाना है। ठीक है, तो इस ये जो वेरिएबल जो है मेरा एक गलत वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि देखिए बीच में क्या स्पेस है, बीच में क्या है, कुछ स्पेस है। अगर आपको इस टाइप का कुछ वेरिएबल्स बनाने भी है, तो आप क्या करना होगा, आपको यहाँ पर बीच में से स्पेस को खत्म करना होगा। क्या करना होगा, खत्म करना। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है अंडरस्कोर का सिंबल यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अंडरस्कोर का सिंबल यूज कर सकते हैं, किस तरह का वेरिएबल बनाना है तो। ठीक है, ओके, और चाहे तो आप इस तरह से भी वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ नंबर के साथ बनाना है, तो पहले आप अल्फ़ाबेट ही लिखेंगे। ठीक है, आपने अल्फ़ाबेट लिखा, ठीक है, फिर आप इसके साथ नंबर जोड़ सकते हैं पीछे की तरफ। लेकिन आप सोचेंगे क्या मैं इस तरह से वेरिएबल बनाऊँ यहाँ पर, तो ये गलत वेरिएबल होगा आपका। ठीक है, तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं इन सबका। ठीक है, तो इसे मैं पहले कमेंट में डाल देती हूँ। अगर मुझे मल्टीपल कमेंट्स करने होते तो इस तरह से मैं मल्टीपल लाइन्स को क्या कर सकती हूँ, कमेंट्स कर सकती हूँ। ठीक है, देखिए, तो अगर मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया ए, क्या बनाया ए, ठीक है, और इसमें 5 लिखा मैंने, क्या एक्चुअली यहाँ 1 कम। ठीक है, मैंने यहाँ पे ए लिखा, 5 क्या ये राइट वेरिएबल्स है, हाँ वेरिएबल्स में अल्फाबेट को कुछ भी चीज़ें यूज़ कर सकती हूँ मैं। ठीक है, सही है। ओके, देखिए कोई एरर शो नहीं करेगा, मैं इसे रन करके आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, देखिए कोई एरर शो नहीं कर रहा है अभी ना। ठीक है, क्योंकि राइट वेरिएबल बिल्कुल सही वेरिएबल है। फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया इस तरह टाइप करके कुछ। ठीक है, देखते हैं ये भी बिल्कुल सही है आपका वेरिएबल। ठीक है, ओके, फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसके आगे मैंने 3 लगा दिया, पहले क्या लगा दिया, 3 लगा दिया। फिर मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखा। देखिए तो पहले ही बता रहा है क्या, एरर। देखिए मैं ऐसा रन करूंगी, ये आपको क्या शो करेगा, एरर। क्या कर रहा है यहाँ पे शो, एरर, क्योंकि जो पहले स्टार्टिंग हुआ 3 नहीं हो सकता। हाँ, फिर भी अगर आपको नंबर चाहिए तो आप नंबर कहाँ ले सकते हैं, लास्ट में ले सकते हैं। कहाँ ले सकते हैं, लास्ट में आप नंबर वो ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं वेरिएबल। ठीक है, इक्वल एंड वैल्यूज में पुट कर सकते हैं। ठीक है, आपका वेरिएबल। ठीक है, देखिए मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ यहाँ पे। ओके, अब मान लीजिए कि आपको एक ऐसा बनाना है वेरिएबल जिसमें क्या आपका, मान लीजिए कुछ बड़ा सा नाम है आपका कोई। ठीक है, इस तरह से कुछ बड़ा सा नाम है आपका। ठीक है, ये मुझे वेरिएबल बनाना है, इसके अंदर मैंने कुछ वैल्यू रख दी 9, क्या रख दी 9। ठीक है, ये सही है आपका वेरिएबल। देखिए मैं रनिंग कर रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई एरर नहीं आया। बट अगर मैंने इसी के बीच में अगर स्पेस दे दिया होता, क्योंकि मान लीजिए थोड़ा सा स्पेस है नाम के बीच में, तो क्या शो कर देगा, ये है क्या शो कर देगा, ये एर है, क्या कर देगा, शो एर है। बट आपको फिर भी ऐसा वेरिएबल्स बनाना है तो आप पे क्या ले सकते हैं, अंडरस्कोर का सिंबल। क्या ले सकते हैं, अंडरस्कोर का सिंबल ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल एस कीजिए एंड सेव कीजिए। तो आपने रूल्स देखे कि आप कैसे कैसे वेरिएबल्स बना सकते हैं। वेरिएबल्स होते हैं कि आपके कंटेनर्स होते हैं। ओके, ठीक है, अब देखते हैं कुछ हम इसमें वेरिएबल्स में
वेरिएबल्स की जो वैल्यूज है उसे कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल वेरिएबल्स कैसे बना सकते हैं। ओके, तो देखिए मैं इसे क्या करती हूँ, कंट्रोल ए करके मैंने इसे हमारा डिलीट किया, हमारा डिलीट, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल्स बनाया, वेरिएबल का नाम मैंने वी आर रखा, क्या रखा, वी आर रखा, ठीक है। फिर इसके अंदर मैंने कुछ वैल्यू दे दी 45। अगर मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है वेरिएबल की, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे प्रिंट लिखूंगी और इस वेरिएबल का नाम लिख दूंगी मैं, ठीक है, वैर। तो ये क्या कर देगा, इसकी वैल्यू प्रिंट करवा देगा, देखिएगा 45। अगर आपको स्क्रीन यहाँ पे दिख रहा है ज़्यादा, तो इसमें क्या करती हूँ, डिलीट मारती हूँ। अब मैं यहाँ पे दोबारा से रन करती हूँ, ताकि आपको आसानी से देखे, दिख रहा है आपको 45 वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी, जो किसके अंदर, 45 किसके अंदर, बी आर के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर थे प्रिंट होगी। बट अगर आपने यहाँ पे गलती से इस तरह से कर दिया, ठीक है, तो ये वैर प्रिंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए इसी पे वैर प्रिंट हो जाएगा, बट उसके अंदर का जो वैल्यू जो है वो प्रिंट नहीं होगा। अगर वैल्यू प्रिंट करवाना है तो आपको कोटेशन में से नहीं लगाना आपको, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं आप, ठीक है। चाहे आप वेरिएबल के अंदर कुछ भी डाटा रख सकते हैं, जैसे कि मैंने एक स्ट्रिंग रख दिया, ठीक है। इसकी वैल्यू प्रिंट करवाना है, सेम आपको बस लिखना है, ठीक है, वी ए आर, क्या लिखना है, वी ए आर, ठीक है। इसे एस क्या, आप देखिए ये वी आर में 45 था, अभी वी आर में क्या आ गया, नंदनी, तो क्या इसको ओवर कर दिया इसने, नहीं, ये 45 भी है इसके अंदर और नंदनी भी, देखिए दोनों होगा इसके अंदर। मैं प्रिंट करवाऊंगी, देखिए 45 भी और नंदनी भी है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ओवरराइट तो हुआ नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो गया, क्योंकि ओवरराइट तो होता क्या होता है, ये हट जाता, अरे नंदनी आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। बट इसके अंदर क्या है, दोनों के दोनों है, ठीक है। तो इस तरह से आप नहीं कर सकते, एक वेरिएबल के अंदर दो डाटा आपको नहीं रखना। तो क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे इसका सेकंड वेरिएबल बना सकते हैं, इसका नाम चेंज करते हैं, वी आर वन करते हैं, ठीक है। नाउ इट्स परफेक्ट, ठीक है। या तो इस वेरिएबल में क्या है, 45 था, और इस वेरिएबल में आपका क्या क्या है, क्या यहाँ पे वैल्यू में चेंज कर देती हूँ, 1 मिनट हो जाए, वी आर वन, ठीक है। इसको मैं प्रिंट करवा देती हूँ यहाँ पे, एस किया यहाँ पर, यस, ठीक है, आ गया आपका ये 45 एंड नंदनी। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जो वेरिएबल्स की जो वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हैं आप, ठीक है। अब आप मान लीजिए आपको मल्टीपल वेरिएबल्स बनाना है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने बनाया एक्स कोमा, ठीक है। आप कुछ बना सकते हैं मल्टीपल, मान लीजिए वी आर टू बना दिया, ठीक है, वी आर थ्री बना दिया, वी आर फोर बना दिया मैंने, ठीक है। ये कितनी वेरिएबल्स मैंने बना दिया है, यहाँ पर आपके सामने मैंने एक दो तीन वेरिएबल्स बना दिए, गिन लीजिए यहाँ पे कितनी वेरिएबल्स है, तीन। इसे आप करके मल्टीपल वेरिएबल्स बना सकते हैं, उसके अंदर वैल्यू असाइन कर सकते हैं। मैंने तीन किया है यहाँ पे असाइन, ठीक है। अब मैं इसे एंटर कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल एस किया। अब देखिएगा यहाँ पे क्या शो करेगा आपको, एक क्या शो कर रहा है, एरर, क्या कर रहा है, शो एरर, क्यों, क्योंकि जितने आपने यहाँ पे वेरिएबल्स बनाए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, उतना ही आपको राइट हैंड साइड में डाटा लिखना पड़ेगा, तभी जाके ये क्या होगा, दैट ट्रू होगा, सही होगा, वरना क्या शो करेगा, ये एरर, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपको लिखना है तीन, ओके, चार एंड पाँच, जो भी आपकी वैल्यू देनी है आप दे सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए मैं प्रिंट करवा रही हूँ, अब देखिए पहले मैं इसका रन करके दिखाती हूँ, कोई एरर शो नहीं करेगा, कोई एरर शो नहीं कर रहा है, ठीक। अब इसे प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट वी ए आर में, वी आर टू में कौन सा वैल्यू प्रिंट होगा बताइए, जो तीन है वो फर्स्ट वेरिएबल में जाएगा, ठीक है। ये फोर जो है वो सेकंड वेरिएबल में जाएगा इसमें, और ये फाइव जो है ये इसमें जाएगा, ठीक है। तो वेर टू की वैल्यू क्या है, थ्री है, तो आ जाएगा थ्री प्रिंट हो गया, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब इकट्ठा मुझे तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करवानी तो किस तरह करवा सकते हो, प्रिंट लिख सकते हो यहाँ, यहाँ पे वी आर लिख दूँ, वी आर टू कॉमा, ओके, वी आर थ्री कॉमा, वी आर फोर, ओके। ओके, वो कार आ गया आपका, वी नहीं यहाँ का, जस्ट इसमें हटा दिया, कंट्रोल एस, क्योंकि एक एक करके मुझे वैल्यू प्रिंट नहीं करवाया था, तीन चार पाँच करके ये सारा प्रिंट हो जाएगा आपका, नीचे देखिए हो गया तीन चार पाँच। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, मल्टीपल वेरिएबल्स बना सकते हो, उसे एक ही बार में प्रिंट भी करवा सकते हो, चाहे तो आप एक एक करके भी प्रिंट करवा सकते हो, बट अगर आप एक इकट्ठा प्रिंट करवा ले तो ज़्यादा सही है वो, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टीपल वेरिएबल्स पे काम कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि वेरिएबल्स कैसे बना सकते हैं, वेरिएबल्स के क्या रूल्स होते हैं, और मल्टीपल वेरिएबल्स किस तरह से हम बना सकते हैं, ओके।